पूजा में पति पत्नी का साथ में बैठना क्यों होता है जरूरी? दोस्तों, आपने ऐसा कई बार सुना होगा कि पति और पत्नी को पूजा में पंडित जी हमेशा साथ साथ बैठने के लिए कहते हैं। आप में से कई लोगों ने कई बार ऐसा किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पूजा में पति पत्नी का साथ बैठना क्यों जरूरी होता है? आखिर किस वजह से इस पर इतना जोर दिया जाता है? आपको बता दें, हमारे हिंदू धर्म में पति पत्नी का पूजा में एक साथ बैठना बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण बताया गया है। मान्यता है कि पति को कभी भी किसी पूजा में बिना अपनी पत्नी के नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके द्वारा की गई पूजा आपको पूरा फल नहीं देगी। और यही बात पत्नियों के लिए भी कही गई है। अगर कोई पत्नी किसी पूजा में पति के बगैर बैठती है तो उसकी वो पूजा अधूरी मानी जाती है। इतना ही नहीं, पूजा में साथ बैठते समय इस बात का भी ध्यान दें, और ये बहुत जरूरी भी है कि पत्नी अपने पति की किस ओर बैठे। शास्त्रों की माने तो पूजा में पत्नी को हमेशा अपने पति के दाएं हाथ की तरफ बैठना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ और फलदायी बताया गया है। मान्यता है कि पूजा में सही दिशा में ना बैठने से पति पत्नी के जीवन में कई तरह की समस्याएं आने लगती हैं, क्योंकि ऐसे नियमों को ना मानना बहुत ही अशुभ होता है। कहते हैं, यज्ञ, व्रत, दान, देव यात्रा, होम और विवाह जैसे शुभ कामों में पति पत्नी का साथ होना बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। और तो और हमारे पुराणों में यह भी बताया गया है कि किसी पूजनीय व्यक्ति के पैर छूते समय या फिर खाना बनाने या फिर खाना खाते समय किस दिशा की तरफ मुंह करना चाहिए। बता दें, अगर आप अपने से बड़े व्यक्ति के पैर छूते हैं या फिर स्नान करते हैं या फिर भोजन करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में पत्नी को अपने पति के बाएं हाथ की तरफ होना चाहिए। तभी जो काम आप कर रहे हैं उसका आपको सही फल मिलेगा। वैसे बता दें कि हमारे शास्त्रों में सही दिशा में ना बैठना कोई अपराध या फिर पाप नहीं कहा गया है, लेकिन इससे उस फल की प्राप्ति नहीं होती जो आप चाह रहे होते हैं। एक प्रचलित कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम को रामेश्वर की स्थापना करनी थी, उस वक्त सबसे बड़ी समस्या उनके लिए ये थी कि उनके साथ माता सीता नहीं है, क्योंकि रावण ने उनका हरण कर लिया था और बिना पत्नी के इतना महत्वपूर्ण काम नहीं हो सकता था। इसके साथ ही एक समस्या यह भी थी कि स्थापना के लिए एक पुरोहित की भी आवश्यकता होती है। इसलिए श्री राम ने जब पूछा कि यहाँ सबसे ज्ञानी पुरोहित कौन है, तो उन्हें रावण का सुझाव दिया गया। आपने सुना होगा, रावण के जैसा विद्वान और ज्ञानी ब्राह्मण आज तक कोई दूसरा नहीं हुआ। इसके बाद जब रावण से पुरोहित बनने और शिवलिंग की स्थापना की बात बताई गई, तो वो अपने ब्राह्मण धर्म का पालने के लिए वो मान गया। उसकी एक वजह यह भी थी कि लंकापति रावण खुद भी महादेव का सबसे बड़ा भक्त था। कहते हैं, उसे पता था कि माता सीता के बिना श्री राम ये स्थापना पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि पूजा पाठ के कामों में पत्नी का साथ होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए वो देवी सीता को वहां ले गया। फिर प्रभु राम और माता सीता ने साथ बैठकर शिवलिंग बनाया और रावण ने पुरोहित का धर्म निभाते हुए मंत्रों का उच्चारण के साथ साथ रामेश्वरम की स्थापना करवाई। इसके बाद वो माता सीता को लेकर वापस लंका चला गया। हालांकि हमारे शास्त्रों और पुराणों में इस कथा का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि ऐसा भी हुआ था। लेकिन इस बात से आप समझ सकते हैं कि पूजा पाठ जैसे शुभ कामों में पत्नी का अपने पति के साथ होना कितना जरूरी है। भगवान होते हुए भी जब श्री राम ने इस नियमों का पालन करना जरूरी समझा, तो आप तो एक साधारण इंसान हैं। इसलिए अच्छा होगा अगली बार ऐसा कोई भी काम करने के लिए अपनी पत्नी के साथ आप उसको लेकर जाएं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी और जानकारी पूजा में पति पत्नी का साथ बैठना क्यों जरूरी होता है जरूर पसंद आई होगी।
अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्दी ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।